जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर एक प्रार्थना करें। हे कृपालु कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपकी कृपा सदैव बनी रहे। उसके सारे कष्ट, दुख और भ्रम आपके चरणों में समर्पित होकर समाप्त हो जाए। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने हृदय में उमड़ती भक्ति और प्रेम को नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर व्यक्त करें। आपकी यह छोटी सी भक्ति हमारे इस आध्यात्मिक सफर को और भी पवित्र और प्रभावशाली बना देगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा ज्ञान पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर अगली भक्ति यात्रा आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब बिना किसी और विलंब के इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं, जहां शब्द नहीं केवल भाव बोलते हैं और जहां हर वाक्य में बसते हैं स्वयं श्री कृष्ण। जय श्री राधे कृष्णा। जीवन के हर मोड़ पर जब तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो, तब याद रखना, प्रभु की छाया हर क्षण तुम्हारे साथ चलती है। जब अंधेरा गहराता है और मन डर से भर उठता है, तब भी भीतर से एक आवाज आती है, डर मत, मैं यहीं हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तूफानों के बीच भी क्यों तुम्हारे कदम संभल जाते हैं? क्यों टूटे हुए दिल में अचानक हिम्मत जाग उठती है? यह संयोग नहीं है, यह वही दिव्य शक्ति है जो हर सांस में तुम्हारे साथ है। कभी संघर्ष इतना बड़ा लगता है कि मन हार मानना चाहता है, मगर उसी पल भीतर से शक्ति का झरना फूट पड़ता है और तुम खड़े हो जाते हो। यह शक्ति तुम्हारी नहीं, प्रभु की कृपा है। लोग साथ छोड़ देते हैं, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, मगर एक ही साथी है जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहता है, और वो है परमात्मा। सोचो जरा, जब तुम रो रहे होते हो तो आंखें तो तुम्हारी होती हैं, मगर आंसू पोंछने वाली अदृश्य हथेली उन्हीं की होती है। कभी मन में सवाल उठता है, क्या सच में भगवान मेरे पास हैं? तो अपने जीवन के बीते हुए क्षणों को याद करो। जब हालात असंभव लग रहे थे, तब चमत्कार कैसे हुए? जब कोई उम्मीद न बची थी, तब राह कैसे बनी? वही तो प्रमाण है कि प्रभु तुम्हें कभी छोड़ते ही नहीं। वे मौन रहते हैं, पर मौन में भी उनकी उपस्थिति गूंजती रहती है। तुम्हें गिरने नहीं दिया गया क्योंकि किसी ने तुम्हें थाम रखा था। तुम्हें टूटने नहीं दिया गया क्योंकि किसी ने तुम्हें जोड़ दिया था। यह शक्ति कोई और नहीं, तुम्हारे अपने श्री कृष्ण हैं। याद रखो, हर पल, हर सांस, हर विचार में वे साथ हैं। बस तुम्हें अपनी आंखें खोलकर देखना है। जब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि प्रभु हर समय तुम्हारे भीतर और बाहर मौजूद हैं, तब डर, चिंता और अकेलापन खुद ही भाग जाएगा। जब तुम जीवन की भीड़ में खो जाते हो और चारों ओर से आवाजें आती हैं कि तुम असफल हो गए हो, तभी प्रभु तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं, रुक मत, यह अंत नहीं है। हर हार के पीछे एक संदेश छिपा होता है, और वह संदेश यही कहता है कि आगे बढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जो राह अभी तुम्हें बंद दिखाई देती है, वही रास्ता कल खुल जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सब तय कर रखा है। सोचो, कितनी बार तुम टूटे मगर फिर भी खड़े हुए। कितनी बार तुमने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक नया अवसर सामने आ गया। यह संयोग नहीं है, यह उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तब भी एक शक्ति है जो तुम्हें थाम लेती है, और वह शक्ति है ईश्वर का अटूट साथ। वे हमेशा वही करते हैं जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो, भले ही उस समय तुम्हें समझ ना आए। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा रही, मगर सच्चाई यह है कि प्रभु हर पुकार सुनते हैं। फर्क बस इतना है कि वे तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हें ऊंचा उठाए, न कि वह जो तुम्हें और गिरा दे। वे मौन रहकर भी तुम्हें संकेत देते हैं। वे अंधकार में भी तुम्हारे लिए दीपक जलाते हैं। अगर तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकोगे तो महसूस करोगे कि उनके बिना तुम्हारा एक कदम भी आगे बढ़ना असंभव है। प्रभु का साथ उस हवा की तरह है जिसे तुम देख नहीं सकते, मगर महसूस हर पल कर सकते हो। जिस तरह सूरज हर दिन उगकर अंधकार मिटा देता है, उसी तरह उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन से निराशा हटाती रहती है। फर्क बस इतना है कि सूरज बाहर उगता है और प्रभु भीतर। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, उसके जीवन से डर, भ्रम और असुरक्षा सदा के लिए मिट जाते हैं। कभी कभी वे तुम्हें परीक्षा में डालते हैं, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है।
जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया, तब असल में वही शुरुआत होती है जो तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। याद रखो, प्रभु हमेशा वहीं खड़े रहते हैं, बस तुम्हारे विश्वास की प्रतीक्षा करते हैं। और जैसे ही तुम पूरे दिल से उन पर भरोसा करते हो, वे चमत्कार दिखा देते हैं। जब जीवन तुम्हें कठिनाइयों से घेर लेता है और हर ओर से रास्ते बंद दिखाई देते हैं, तब मन कांप उठता है। तुम सोचते हो कि अब कौन मेरी मदद करेगा, कौन मुझे इन अंधेरों से निकाल पाएगा। लेकिन ठीक उसी क्षण प्रभु का स्पर्श तुम्हें भीतर से संभाल लेता है। वह अदृश्य हाथ तुम्हारे कंधे पर रखकर कहता है, घबराओ मत, मैं यहां हूं। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब हालात सबसे कठिन होते हैं, तभी तुम्हारे भीतर अचानक साहस क्यों जागता है? वह साहस तुम्हारा नहीं, वह उनकी कृपा है। दुनिया अक्सर कह देती है, अब तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन प्रभु कहते हैं, जहां संसार हार मान लेता है, वहां से मैं शुरुआत करता हूं। यही कारण है कि असंभव भी संभव होता है और वही तुम्हें गिरने नहीं देते। जब लोग साथ छोड़ देते हैं, तब उनका साथ और भी गहरा हो जाता है। वे मौन रहकर भी तुम्हारे दिल की हर धड़कन में शामिल रहते हैं, तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारा सहारा बनते हैं। याद करो, वे क्षण जब तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया, उस समय अचानक कोई नई राह क्यों खुली? क्यों किसी अनजाने ने तुम्हारी मदद की? क्यों तुम्हारे भीतर अचानक एक विचार ने जन्म लिया जिसने सब बदल दिया? यही तो प्रभु का तरीका है। वे सीधे सामने नहीं आते, मगर परिस्थिति बदलकर तुम्हें एहसास कराते हैं कि तुम कभी अकेले नहीं थे। कभी सोचो, अगर ईश्वर तुम्हारे साथ न होते तो तुम इतने तूफानों के बावजूद आज तक टिके कैसे रहते? तुम्हारे पांव डगमगाए जरूर, मगर टूटे नहीं। तुम्हारा मन कमजोर हुआ जरूर, मगर हार गया नहीं। यह उनकी उपस्थिति का ही चमत्कार है। वे हर पल तुम्हारे जीवन की डोर थामे रहते हैं, बस तुम्हें उस डोर पर विश्वास करना है। प्रभु का साथ पाना किसी बाहरी साधन से नहीं, बल्कि विश्वास से होता है। जब तुम पूरे मन से यह स्वीकार कर लेते हो कि मैं अकेला नहीं हूं, तभी तुम्हारे भीतर उनकी शक्ति प्रवाहित होती है। और जब यह शक्ति तुम्हारे अंदर बहने लगती है, तब कोई भी अंधकार तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी भय तुम्हें गिरा नहीं सकता। जब तुम्हारा मन थक जाता है और तुम्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची, तब भीतर से एक हल्की सी फुसफुसाहट उठती है, हिम्मत रखो, तुम अकेले नहीं हो। यही तो प्रभु की वाणी है, जो अदृश्य होकर भी हर पल तुम्हें सहारा देती रहती है। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे कि यह इंसान कैसे संभल गया, मगर सच्चाई ये होगी कि तुम्हें संभाला उसी शक्ति ने जो हर समय तुम्हारे साथ है। कभी कभी जीवन की कठिन राहें इतनी लंबी लगती हैं कि इंसान बीच में बैठ जाना चाहता है, लेकिन उसी समय भीतर से एक अदृश्य धक्का मिलता है और तुम उठ खड़े होते हो। यही संकेत है कि कोई तुम्हारे भीतर जी रहा है, तुम्हारे कदमों को दिशा दे रहा है। वह शक्ति बार बार तुम्हें यही याद दिलाती है कि तुम मेरे बच्चे हो, और जब तक मैं हूं, तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। तुम्हारे चारों ओर लोग चाहे कितनी भी नकारात्मकता फैलाए, लेकिन जब प्रभु तुम्हारे साथ होते हैं, तो वही अंधकार तुम्हारी राह का दीपक बन जाता है। तुम गिरते हो मगर टूटते नहीं, तुम रोते हो मगर हारते नहीं। यह शक्ति किसी साधारण इंसान की नहीं हो सकती। यह तो वही दिव्य ऊर्जा है जो जन्म जन्मांतर से तुम्हारे साथ चल रही है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम सबसे कमजोर महसूस करते हो, तभी अचानक भीतर से एक नई ताकत क्यों जाग उठती है? जब तुम्हारे सामने कोई नहीं खड़ा होता, तब क्यों अचानक सही इंसान सही समय पर मिल जाता है? यही तो प्रभु का तरीका है। वे सीधे सामने आकर नहीं कहते कि मैं यहां हूं। वे परिस्थितियों को बदलकर तुम्हें दिखाते हैं कि उनकी उपस्थिति हर क्षण है। प्रभु का साथ किसी बाहरी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, वह तो अनुभव से सिद्ध होता है। जब तुम्हें रास्ता नजर नहीं आता और अचानक कोई नई दिशा खुल जाती है, जब तुम्हारी पुकार का जवाब मौन में भी मिल जाता है, तब समझो कि वही तुम्हारे साथ है। उनकी शक्ति हर सांस में बह रही है, हर विचार में गूंज रही है। बस तुम्हें विश्वास की आंख खोलनी है। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब कोई बाधा, कोई डर, कोई परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो, मेरा रक्षक हर पल मेरे साथ है।
और जब यह एहसास स्थायी हो जाए, तब जीवन में कभी अकेलापन नहीं बचता, कभी निराशा नहीं टिकती। जब तुम्हारा मन जीवन के बोझ से दब जाता है और आंखों में आंसू छलक आते हैं, तो सोचो जरा, क्या ये आंसू तुम्हें और कमजोर कर देते हैं, या भीतर से कोई उन्हें शिकर कहता है, सब ठीक हो जाएगा। यह आवाज तुम्हारी नहीं, यह प्रभु की पुकार है। वे हर पल तुम्हारे दिल की धड़कनों में गूंजते रहते हैं, मगर तुम अक्सर दुनिया की शोर में उन्हें सुन नहीं पाते। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब चारों ओर अंधेरा होता है, लोग साथ छोड़ देते हैं और रास्ते अनजान लगते हैं, मगर तभी अचानक कोई प्रकाश तुम्हें राह दिखा देता है। यही ईश्वर का संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। जिस प्रकार मां बच्चे का हाथ थामे बिना उसे गिरने नहीं देती, उसी तरह प्रभु भी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें संभालते रहते हैं। वे गिरने देते हैं, लेकिन टूटने नहीं देते। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर सच्चाई यह है कि प्रभु हर प्रार्थना सुनते हैं, बस वे सही समय का इंतजार करते हैं। वे वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होता है, भले ही उस क्षण तुम्हें वह समझ न आए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी चीज के लिए जिद करते रहे, मगर बाद में महसूस हुआ कि अगर वो चीज मिल जाती तो तुम्हारा जीवन बिगड़ जाता। यही तो उनका साथ है, मौन होकर भी रक्षा करना। जीवन की हर कठिनाई दरअसल प्रभु की योजना का हिस्सा होती है। जब वे तुम्हें परीक्षा में डालते हैं, तो सिर्फ यह दिखाने के लिए कि तुम्हारे भीतर कितनी अपार शक्ति है। वे चाहते हैं कि तुम अपने असली सामर्थ्य को पहचानो, और जैसे ही तुम अपने भीतर उस शक्ति को देख पाते हो, तुम्हें एहसास होता है कि असल में तुम कभी अकेले थे ही नहीं। प्रभु का साथ हवा की तरह है, तुम उसे देख नहीं सकते, मगर उसकी ठंडक महसूस कर सकते हो। उनका साथ प्रकाश की तरह है, तुम उसे पकड़ नहीं सकते, मगर उसके बिना चल नहीं सकते। जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है, तब उसका जीवन बदल जाता है। डर, दुख और निराशा का कोई असर उस पर नहीं रहता, क्योंकि वह जान लेता है मेरे भीतर कोई है जो हर क्षण मेरा सहारा है। और जब यह एहसास दृढ़ हो जाता है, तब इंसान हर परिस्थिति का सामना मुस्कुराकर कर सकता है। चाहे दुनिया खिलाफ क्यों ना हो जाए, उसका विश्वास कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि मेरे प्रभु ने मेरा हाथ थाम रखा है, और जब तक उनका हाथ मेरे साथ है, तब तक मुझे कोई हरा नहीं सकता। जब जीवन की आंधियां तुम्हें तोड़ने लगती हैं और हर ओर से आवाजें आती हैं कि अब तेरा अंत हो गया, तब भीतर से एक दिव्य शांति उतरती है जो कहती है, नहीं, यह अंत नहीं, यह तो शुरुआत है। यह आवाज तुम्हारे अपने भीतर से नहीं आती, यह वही शक्ति है जो सदा से तुम्हारे साथ है। प्रभु का यह संदेश हर पल तुम्हारे चारों ओर फैला रहता है, बस तुम्हें सुनने की कला सीखनी है। सोचो, जब तुम बच्चे थे और गिरकर रोने लगे थे, तब तुम्हें उठाने वाला कौन था? माता पिता। लेकिन माता पिता के भी पीछे एक अदृश्य शक्ति थी, जिसने उन्हें तुम्हारे लिए भेजा। जब तुम बड़े हुए और मुश्किल रास्तों पर चले, तब भी कोई न कोई तुम्हें संभालता रहा। यह संयोग नहीं था, यह वही अदृश्य करुणा थी जो हर पल तुम्हारे चारों ओर मंडराती रही। तुम्हें लगता होगा कि कई बार तुम बिल्कुल अकेले थे, लेकिन अगर सचमुच अकेले होते तो क्या तुम आज तक यहां तक पहुंच पाते? नहीं। अगर ईश्वर ने तुम्हारा हाथ न थामा होता, तो जिन परिस्थितियों में तुम डूब सकते थे, वहां से तुम कभी निकल ही नहीं पाते। उनका साथ इतना गहरा है कि अक्सर तुम उसे पहचान ही नहीं पाते। वे छाया की तरह रहते हैं, सामने रोशनी हो या पीछे अंधेरा, उनकी परछाई हर पल तुम्हारे साथ रहती है। कभी तुमसे छीन लिया जाता है ताकि तुम्हें बेहतर मिल सके, कभी तुम्हें रोका जाता है ताकि तुम गलत राह पर ना बढ़ो, कभी देर से दिया जाता है ताकि तुम धैर्य सीखो। यह सब तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए होता है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि तुम्हें किस समय कौन सा वरदान देना है। वे तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर खड़े हैं और तुम्हें वहां ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी आत्मा को सच्ची शांति मिलेगी। याद रखो, जब भी तुमने सबसे ज्यादा दर्द सहा है, उसी समय तुम्हारे भीतर सबसे बड़ी शक्ति जन्मी है। यह कोई साधारण संयोग नहीं, बल्कि वही दिव्य योजना है जिसमें तुम्हारा हर आंसू भी तुम्हें आगे बढ़ाने का कारण बनता है। और यह योजना वही लिखता है जो कभी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। प्रभु हमेशा मौन नहीं रहते, वे तुम्हारे भीतर की प्रेरणा बनकर बोलते हैं, कभी किसी
अनजान के शब्दों में, कभी किसी घटना में, तो कभी तुम्हारे अपने विचारों में वे संदेश देते हैं। बस जरूरत है कान खोलकर सुनने की, दिल खोलकर महसूस करने की। और जैसे ही यह समझ तुम्हारे भीतर उतरती है, तुम महसूस करोगे कि तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ अनंत शक्ति खड़ी है। और जब यह एहसास स्थायी हो जाता है, तब इंसान न हार से डरता है, न जीत से घमंड करता है। वह बस एक सच्चाई में जीता है, मेरे प्रभु हर क्षण मेरे साथ हैं। यही वह शक्ति है जो जीवन को संपूर्ण बना देती है। जब इंसान का मन बिखरने लगता है और भीतर का साहस धीरे धीरे टूटने लगता है, तब प्रभु का साथ ही वह सहारा बनता है जो तुम्हें दोबारा खड़ा कर देता है। तुम सोचते हो कि यह ताकत तुम्हारी है, लेकिन वास्तव में यह वही अदृश्य शक्ति है जो तुम्हारे भीतर से तुम्हें पुकारती है, उठो, मैं यहीं हूं। यही कारण है कि लाख कठिनाइयों के बाद भी तुम गिरकर संभल जाते हो, हार कर भी आगे बढ़ जाते हो। जीवन का हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, कहीं ना कहीं तुम्हें यही सिखाने आता है कि प्रभु तुम्हारे लिए हर क्षण कार्यरत हैं। जब वे तुम्हें कुछ देते हैं तो उसमें आशीर्वाद छिपा होता है, और जब वे कुछ छीन लेते हैं तब भी उसमें एक वरदान छिपा होता है। तुम केवल उस पल को देखते हो, मगर प्रभु पूरी तस्वीर देख रहे होते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सी घटना तुम्हें आगे बढ़ाएगी और कौन सा अनुभव तुम्हें भीतर से मजबूत करेगा। कभी लगता है कि तुम्हें अकेले ही सब झेलना पड़ रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर बोझ जो तुम उठाते हो, उसमें प्रभु का हाथ तुम्हें सहारा देता रहता है। जैसे किसी बच्चे को पिता अपनी उंगली पकड़ाकर चलना सिखाता है, वैसे ही वे तुम्हें हर संघर्ष में साथ लेकर चलते हैं। तुम डगमगाते हो, लेकिन गिरते नहीं, क्योंकि उनका हाथ तुम्हारी पीठ पर हमेशा टिका रहता है। सोचो, जब तुम्हारे पास कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब भी अचानक एक नई संभावना सामने आई। यह कैसे हुआ? जब तुम्हें लगा कि अब कोई तुम्हारे दर्द को नहीं समझेगा, तब अचानक कोई ऐसा मिला जिसने तुम्हारा मन हल्का कर दिया। यह सब संयोग नहीं था, यह सब वही था जो प्रभु ने तुम्हारे लिए तय किया था। वे हर समय तुम्हारे आसपास परिस्थितियां गढ़ते हैं ताकि तुम उस राह पर बढ़ सको जहां तुम्हें जाना चाहिए। उनकी कृपा का एहसास तब और गहरा हो जाता है जब तुम अपनी आत्मा से पूछते हो, क्या मैं सचमुच अकेला हूं? और भीतर से जवाब आता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। यही वह क्षण है जब इंसान का डर मिट जाता है और विश्वास जन्म लेता है। और जब विश्वास दृढ़ हो जाता है, तब जीवन की कोई भी आंधी तुम्हें हिला नहीं सकती। प्रभु के साथ का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आज तुम जहां हो, वहां तक तुम अकेले नहीं पहुंचे। कितने तूफानों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, कितनी कठिनाइयों ने तुम्हारा रास्ता रोका, लेकिन तुम फिर भी आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि एक शक्ति हर समय तुम्हारे साथ खड़ी थी। वही तुम्हें बचा रही थी, वही तुम्हें दिशा दे रही थी। याद रखो, जब तक तुम विश्वास के साथ यह स्वीकार कर लोगे कि प्रभु हर पल तुम्हारे साथ हैं, तब तक कोई भी कठिनाई तुम्हें हरा नहीं पाएगी। और यही एहसास जीवन का सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि जब आत्मा यह समझ लेती है कि मैं अकेला नहीं हूं, तब हर चुनौती एक अवसर बन जाती है और हर अंधकार एक दीपक जलाकर आगे का रास्ता दिखा देता है। जब जीवन की धारा उलटी दिशा में बहती दिखाई देती है, जब हर कोशिश व्यर्थ लगने लगती है, तब मन में सबसे पहला प्रश्न उठता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है? और ठीक उसी पल प्रभु की मौन वाणी भीतर से कहती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम और मजबूत बनो। वे कठिनाइयां देकर तुम्हें तोड़ना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हारे अंदर वह शक्ति जगाना चाहते हैं जो सोई हुई है। वे जानते हैं कि जब तक इंसान को चुनौतियां नहीं मिलती, वह अपने असली सामर्थ्य को पहचान ही नहीं पाता। कभी सोचो, अगर जीवन हमेशा सरल होता तो क्या तुम वही इंसान बन पाते जो आज हो? नहीं, तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष तुम्हें गढ़ने का काम करता है, और यह गढ़ने की प्रक्रिया प्रभु की योजना का हिस्सा है। वे हर चोट को आशीर्वाद में बदल देते हैं, हर आंसू को एक नई ताकत में बदल देते हैं। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि उस प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखो। जब राह लंबी लगती है और मंजिल नजर नहीं आती, तब प्रभु अक्सर मौन रहते हैं, पर यह मौन उनकी दूरी का नहीं, उनकी निकटता का प्रमाण है। क्योंकि ठीक परीक्षा के समय शिक्षक भी चुप रहता है, वही स्थिति
तुम्हारे जीवन में आती है। वे तुम्हें परखते हैं, तुम्हें संभालते हैं और अंत में तुम्हें उसी दिशा में ले जाते हैं जहां तुम्हें होना चाहिए। प्रभु का साथ हर समय तुम्हारे भीतर सांस की तरह बह रहा है। सांस दिखाई नहीं देती, पर उसके बिना जीवन असंभव है। उसी तरह ईश्वर दिखाई नहीं देते, पर उनके बिना जीवन की यात्रा संभव ही नहीं। जब यह समझ तुम्हारे हृदय में उतर जाती है, तब तुम्हें कभी डर नहीं लगता, क्योंकि फिर हर हाल में तुम यही मान लेते हो, जो भी होगा प्रभु मेरे लिए सही करेंगे। दुनिया चाहे तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मगर यदि तुम अपने भीतर से यह आवाज सुन लो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, तो फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। उनकी उपस्थिति तुम्हें ऐसा कवच देती है जिसे कोई शक्ति भेद नहीं सकती। यही कारण है कि कई बार लोग सोचते हैं कि यह इंसान कैसे मुश्किलों से निकल गया, जबकि उनके पास कोई सहारा नहीं था। मगर सच्चाई यह है कि उसके पास सबसे बड़ा सहारा था, प्रभु का। वे तुम्हें बार बार संकेत देते हैं, कभी किसी अनजान की मदद से, कभी अचानक खुलते अवसर से, कभी भीतर उठती प्रेरणा से। वे तुम्हें हर क्षण यह जताते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, लेकिन अक्सर इंसान व्यर्थ की चिंताओं में उलझकर इन संकेतों को पहचान नहीं पाता। अगर तुम शांत होकर ध्यान लगाकर अपने भीतर झांकोगे तो स्पष्ट सुन पाओगे, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब यह एहसास स्थायी हो जाता है, तब इंसान हर परिस्थिति में संतुलित हो जाता है। हार मिले या जीत, सुख आए या दुख, उसका विश्वास नहीं डगमगाता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि प्रभु हर पल उसके साथ हैं। यही विश्वास जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यही वह शक्ति है जो इंसान को अजेय बना देती है। जब तुम किसी मोड़ पर खड़े होकर सोचते हो कि अब आगे का रास्ता बंद है, तभी भीतर से एक हल्की सी रोशनी चमकती है जो कहती है, चलो, रास्ता यहीं से निकलेगा। यह रोशनी तुम्हारी नहीं, बल्कि प्रभु की है। वे हमेशा सही वक्त पर तुम्हारे लिए दरवाजे खोलते हैं। बस शर्त यही है कि तुम भरोसा बनाए रखो। कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने सोचा सब खत्म हो गया, लेकिन अचानक कोई नई संभावना सामने आ गई। तुमने हाथ खाली समझे, पर अगले ही पल वही हाथ किसी वरदान से भर गए। यही तो प्रभु का रहस्य है। वे देर कर सकते हैं, मगर देते वही हैं जो तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। उनकी योजना तुम्हारे लिए इतनी गहरी होती है कि तुम्हारी समझ उससे बहुत छोटी पड़ जाती है। जब मन टूटता है तो इंसान अक्सर पूछता है, भगवान आप हैं कहां? लेकिन सच्चाई यह है कि उसी पल वे सबसे करीब होते हैं। तुम्हारे आंसू तुम्हें अकेला लगते हैं, मगर हर आंसू के पीछे उनका स्पर्श होता है। तुम अकेले रोते हो, लेकिन तुम्हें संभालने वाला मौन में वहीं बैठा होता है। यह तुम्हें दिखता नहीं, लेकिन महसूस जरूर होता है। प्रभु का साथ ऐसा है जैसे कोई छाया, धूप हो या अंधेरा, वह कभी तुम्हें छोड़ती नहीं। तुम चाहे कितनी भी दूर भागो, उनकी छाया तुम्हारे पीछे चलती रहती है। जब तुम गिरते हो तो छाया तुम्हें थाम लेती है। जब तुम रास्ता भूल जाते हो तो वही छाया तुम्हें सही दिशा की ओर धकेल देती है। याद रखो, अगर वे तुम्हारे साथ न होते तो इतने संघर्षों के बाद भी तुम आज खड़े नहीं होते। तुम्हारे जीवन की हर जीत, हर मुस्कान, हर सफलता उनके बिना अधूरी है। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी मेहनत का फल है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत के साथ उनकी कृपा भी जुड़ी है। सिर्फ मेहनत से मंजिल मिलना संभव नहीं, कृपा का साथ होना अनिवार्य है। वे तुम्हें हमेशा याद दिलाते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो, और पिता कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता। कभी वे तुम्हें रोकते हैं, कभी गिरने देते हैं, मगर टूटने कभी नहीं देते, क्योंकि उनका उद्देश्य तुम्हें गिराकर रुलाना नहीं, बल्कि संभालकर ऊंचा उठाना है। जब यह एहसास दिल में बैठ जाता है कि प्रभु हर पल मेरे साथ हैं, तब कोई डर बचता ही नहीं। चाहे कैसी भी आंधी आए, चाहे कितना भी अंधेरा घिरे, तुम भीतर से शांत रहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि कोई है जो हर पल तुम्हें थामे हुए है। यही एहसास तुम्हें अजेय बना देता है। जब जीवन तुम्हें सवालों से भर देता है और हर ओर से आवाज आती है, अब रास्ता नहीं बचा, तभी भीतर से कोई कहता है, रास्ते बंद नहीं होते, नजरिया बदलना पड़ता है। यह आवाज तुम्हारे भीतर की नहीं, यह प्रभु की कृपा है जो तुम्हें अंधेरे में भी नई दिशा दिखा देती है। वे जानते हैं कि इंसान जब उम्मीद खो देता है, तब सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है,
और वे कभी देर नहीं करते। सही पल पर वे तुम्हारे लिए सब बदल देते हैं। कभी ध्यान से देखना, जब तुम अकेले रास्ता तय कर रहे होते हो और अचानक कोई अजनबी तुम्हारी मदद कर देता है, यह साधारण घटना नहीं है। यह वही शक्ति है जिसने उसे तुम्हारे पास भेजा। जब कोई दरवाजा तुम्हारे सामने बंद हो जाता है, तो वही शक्ति किसी और राह को खोल देती है। यही कारण है कि सच्चा विश्वास रखने वाला इंसान कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि प्रभु उसके लिए कहीं ना कहीं एक रास्ता जरूर बनाएंगे। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन मेहनत भी तभी फल देती है जब उस पर कृपा का आशीर्वाद होता है। कितने ही लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हर किसी को सफलता नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सफलता वहीं पहुंचती है जहां प्रभु की अनुमति होती है। यह अनुमति तभी मिलती है जब इंसान का विश्वास अटल रहता है और उसका हृदय निर्मल बना रहता है। प्रभु कभी तुम्हें सीधे रास्ते नहीं दिखाते। वे तुम्हें टेढ़े मेढ़े मोड़ों से गुजारते हैं ताकि तुम सीख सको। हर मोड़ पर एक शिक्षा होती है, हर कठिनाई में एक वरदान छुपा होता है। जब इंसान पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है, तो उसे समझ आता है कि जिन पलों में वह टूट रहा था, उन्हीं पलों में प्रभु ने उसे नया आकार दिया था। और यही कारण है कि जिनके पास विश्वास होता है, वे कभी हारते नहीं। वे जानते हैं कि हार का अर्थ अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, और यह शुरुआत प्रभु के इशारे से होती है। जब भीतर से यह अनुभूति आती है कि कोई है जो हर पल मेरे साथ है, तब इंसान सबसे अंधेरे समय में भी हंस सकता है, सबसे कठिन परिस्थिति में भी डटा रह सकता है। याद रखो, प्रभु का साथ हमेशा मौन में होता है। वे शोर मचाकर नहीं कहते कि मैं यहां हूं, बल्कि परिस्थितियों को इस तरह बदलते हैं कि तुम्हें महसूस हो, हां, कोई मेरे लिए काम कर रहा है। और यह एहसास जब आत्मा तक उतर जाता है, तब जीवन का हर बोझ हल्का लगने लगता है। जब मन अशांत हो जाता है और हर तरफ बेचैनी छा जाती है, तब इंसान सबसे पहले यही सोचता है, काश कोई मुझे समझ पाता। मगर उस क्षण भी कोई है जो तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर दर्द को पूरी तरह समझ रहा होता है। वह कोई और नहीं, स्वयं प्रभु हैं। वे तुम्हारे मौन को भी सुनते हैं, तुम्हारे आंसुओं को भी पढ़ते हैं, और तुम्हारी थकी हुई सांसों में भी अपना सुकून भर देते हैं। कभी कभी लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है। रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्त दूर हो जाते हैं, और अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। पर सोचो, इन सब के बीच अगर सचमुच कोई तुम्हें कभी नहीं छोड़ता, तो वह है वही शक्ति जो तुम्हारी रग रग में बह रही है। उनका साथ इतना गहरा है कि तुम चाहकर भी उनसे अलग नहीं हो सकते। वे हर सांस में छिपे हैं, हर धड़कन में मौजूद हैं। कभी जब जीवन में बड़ी हार मिलती है, तो लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन ठीक उसी पल से प्रभु तुम्हारे लिए नई शुरुआत रचते हैं। हार तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि नए मार्ग पर ले जाने के लिए आती है। वे तुम्हें वहीं पहुंचाते हैं जहां से तुम्हें असली सफलता और शांति मिल सके। यही कारण है कि बहुत बार असफलता ही सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। प्रभु का साथ किसी तर्क से सिद्ध नहीं होता, वह तो अनुभव से जाना जाता है। जब अचानक कोई रास्ता बन जाता है, जब बंद दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जब टूटे हुए दिल को बिना कारण सुकून मिलने लगता है, तब समझो कि वही शक्ति काम कर रही है। वे कभी सामने आकर नहीं कहते कि मैंने किया। वे हमेशा तुम्हें यह विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारे भीतर ही ताकत है, मगर असल में वह ताकत उनकी ही दी हुई होती है। सोचो, अगर वे तुम्हारे साथ न होते तो अब तक कितनी बार तुम टूट कर बिखर गए होते, कितनी बार हालात तुम्हें मिटा देते, लेकिन तुम अब भी खड़े हो। क्यों? क्योंकि किसी ने तुम्हें गिरने नहीं दिया। वही तुम्हें संभालते रहे, वही तुम्हें आगे बढ़ाते रहे, और यह एहसास ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जब आत्मा को यह समझ आ जाता है कि मैं कभी अकेला नहीं हूं, तब इंसान हर परिस्थिति में स्थिर हो जाता है। दुख उसे तोड़ते नहीं, सुख उसे मदहोश नहीं करता। वह हर हाल में संतुलित रहता है, क्योंकि उसे पता है मेरे साथ मेरे प्रभु हैं, और जब तक उनका हाथ मेरे सिर पर है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। जब जीवन की राह पर कांटे बिखरे हों और हर कदम पर दर्द चुभ रहा हो, तब यह मान लेना कि तुम अकेले चल रहे हो सबसे बड़ी भूल है।
सच्चाई ये है कि तुम्हारे साथ एक ऐसा रथसारथी हमेशा खड़ा है जो हर तूफान से तुम्हें सुरक्षित निकालता है। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का सारथी बनकर उसने रथ को संभाला था, वैसे ही आज वह तुम्हारे जीवन रथ की लगाम थामे हुए है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां दिखाई देता था, यहां अदृश्य है। कभी तुम सोचते हो कि निर्णय तुम्हारे अपने हैं, लेकिन क्या तुमने महसूस नहीं किया कि कई बार तुम्हारे मन को सही दिशा देने वाली कोई अदृश्य शक्ति अचानक जाग जाती है? यही संकेत है कि प्रभु तुम्हारे भीतर बैठकर तुम्हें राह दिखा रहे हैं। वे तुम्हारे हर संदेह को सुनते हैं, हर डर को पहचानते हैं और हर सवाल का जवाब चुपचाप तुम्हारे अंतःकरण में डाल देते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम हार मान चुके थे, मगर अचानक भीतर से एक ऊर्जा उठी और तुम फिर से खड़े हो गए। यह तुम्हारी शक्ति नहीं थी, यह वही करुणामय उपस्थिति थी जो चाहती है कि तुम कभी टूटो मत। उनका साथ ऐसा है कि चाहे दुनिया पीठ फेर ले, वे फिर भी तुम्हारे पास खड़े रहते हैं। यही कारण है कि सच्चा सहारा हमेशा भगवान ही होते हैं, मनुष्य नहीं। ध्यान दो, जब तुम रात के अंधेरे में जागते हो और मन बेचैन होकर किसी का सहारा खोजता है, तो भीतर से जो शांति उतरती है वह कहां से आती है? वह तुम्हारे भीतर का दिव्य स्पर्श है जो कहता है, मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस एहसास से बड़ा कोई धन, कोई उपलब्धि, कोई सफलता नहीं हो सकती। जीवन का सत्य यही है कि तुम और प्रभु अलग नहीं हो, तुम उनकी ही अभिव्यक्ति हो, तुम उनके ही अंश हो। जब यह अनुभूति गहरी हो जाती है, तब संसार का हर डर, हर चिंता, हर उलझन मिट जाती है। इंसान स्थिर हो जाता है और मुस्कुरा उठता है, क्योंकि उसे पता है कि अब चाहे जो हो जाए वह कभी अकेला नहीं है। जब मनुष्य जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरता है, तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या मैं इस कठिनाई को अकेले पार कर पाऊंगा? और ठीक उसी समय प्रभु का अदृश्य स्पर्श तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि हां, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। यह विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आत्मा को यह एहसास हो जाता है कि दिव्यता हर पल साथ है, तब कोई भी बाधा बड़ी नहीं लगती। सोचो, एक छोटा बच्चा अंधेरे में मां का हाथ पकड़कर चलता है। उसे अंधेरे का डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि मां पास है। वैसा ही तुम्हारा जीवन है। जब प्रभु तुम्हारे हाथ थामे हुए हैं, तो दुनिया का कोई अंधेरा तुम्हें गिरा नहीं सकता। फर्क सिर्फ इतना है कि बच्चे को मां दिखाई देती है और तुम्हें प्रभु दिखाई नहीं देते, मगर महसूस जरूर होते हैं। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई, तुम्हारी पुकार अनसुनी कर दी गई, पर सच तो यह है कि हर पुकार को सुना गया, हर आंसू को देखा गया। फर्क बस इतना है कि तुम्हें वही दिया गया जो तुम्हारे लिए सही था। जब तुम किसी चीज के पीछे अंधे होकर भागते हो और वह तुम्हें नहीं मिलती, तब दुख होता है, मगर समय बीतने पर समझ आता है कि वह न मिलना ही सबसे बड़ा वरदान था। यही तो भगवान का खेल है, वे तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हें तुम्हारे पथ पर आगे ले जाए। याद रखो, हर बाधा के पीछे छुपा होता है एक संदेश। जब राह बंद हो जाती है, तो समझो कि प्रभु तुम्हें उस दिशा से मोड़कर किसी और सही दिशा में ले जा रहे हैं। जब लोग धोखा देते हैं, तो यह संकेत है कि अब तुम्हें सच्चे साथ की ओर बढ़ना है। जब सपने टूटते हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है कि एक नया सपना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। हर अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, प्रभु के मार्गदर्शन का ही हिस्सा है। अगर तुम हर घटना को उनके संकेत के रूप में देखना सीख लो, तो जीवन कभी बोझ नहीं लगेगा। हर दिन एक नई सीख बनेगा और हर क्षण तुम्हें यह याद दिलाएगा कि प्रभु हर पल तुम्हारे साथ हैं। जब जीवन की डगर कठिन हो जाती है और दिल के भीतर तूफान उठता है, तब इंसान अक्सर यही सोचता है, अब मेरी मदद कौन करेगा? मगर सच यही है कि मदद हमेशा पास ही होती है, बस तुम्हारी दृष्टि उसे देख नहीं पाती। प्रभु का साथ किसी बाहरी सहारे की तरह नहीं होता, वह भीतर से जागी हुई ताकत के रूप में प्रकट होता है। जब तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, उसी क्षण एक अनदेखा संबल तुम्हें खड़ा कर देता है। यही तो उनकी उपस्थिति का प्रमाण है। सोचो, कितनी बार तुमने जीवन में ऐसे निर्णय लिए जिनका परिणाम तुम्हारे पक्ष में नहीं आया। उस समय तुम्हें दुख हुआ, पछतावा हुआ, लेकिन समय बीतने पर तुम्हें समझ आया कि अगर वही इच्छा पूरी हो जाती, तो शायद तुम्हें और बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता।
इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यही है कि हर पल तुम्हारी रक्षा की जा रही थी। जो कुछ भी घटित हुआ वह तुम्हारे भले के लिए ही हुआ। प्रभु का साथ हमेशा मौन होता है। वे शोर नहीं मचाते, वे घोषणा नहीं करते। वे बस तुम्हारे कदमों के नीचे अदृश्य पुल बना देते हैं ताकि तुम गिरो नहीं। वे तुम्हारी आंखों के आंसुओं को शक्ति में बदल देते हैं ताकि तुम टूटो नहीं। वे तुम्हारे सपनों के टूटे टुकड़ों को जोड़कर नया मार्ग बना देते हैं ताकि तुम रुक न जाओ। यही तो असली करुणा है, यही तो सच्चा साथ है। कभी ध्यान से देखना, जब तुम बेहद थके होते हो और लगता है कि अब आगे नहीं बढ़ सकते, उसी समय भीतर से एक छोटी सी उम्मीद जगती है। वह उम्मीद कहां से आती है? वह कोई बाहरी चमत्कार नहीं, वह तुम्हारे भीतर विराजमान प्रभु का ही संकेत है। वे हरदम तुम्हारे मन में यह विश्वास जगाते रहते हैं कि आगे रास्ता है, मंजिल है और मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन की सबसे बड़ी ताकत यही है, ये जान लेना कि तुम अकेले नहीं हो। ये ज्ञान इंसान को अडिग बना देता है। फिर चाहे कितनी भी आंधियां आएं, इंसान डगमगाता नहीं। उसका मन शांत रहता है और उसका हृदय स्थिर, क्योंकि उसे भीतर से लगातार यह आवाज सुनाई देती है, मत डर, मैं यहीं हूं, हर सांस में, हर कदम पर। कभी जरा ठहर कर सोचो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और मन पूरी तरह हार चुका था। उसे लग रहा था कि अब वह आगे नहीं बढ़ सकता, अब सब खत्म है। उसी क्षण एक आवाज आई, उठो अर्जुन, यह समय कायर बनने का नहीं है। सोचो, अगर वह दिव्य उपस्थिति उसके साथ न होती तो क्या वह अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म निभा पाता? बिल्कुल नहीं। यही उदाहरण तुम्हें यह सिखाता है कि जब तुम्हारा मन हार मान रहा हो, तब भी प्रभु तुम्हें खड़ा कर देते हैं और वहीं तुम्हारे भीतर से कहते हैं, लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवन भी तो एक कुरुक्षेत्र ही है। यहां रोज संघर्ष है, रोज युद्ध है, कभी हालात के खिलाफ लड़ाई, कभी अपने ही विचारों से जंग, और इस मैदान में भी वही शक्ति तुम्हारे सारथी की तरह तुम्हारे साथ है। फर्क इतना है कि अर्जुन उन्हें देख सकता था और तुम्हें उन्हें अनुभव करना है। जब भीतर से ताकत उठती है, जब अचानक आत्मविश्वास लौट आता है, तो समझ लो कि सारथी की लगाम अभी भी मजबूती से थामी हुई है। कभी ऐसा होता है कि तुम्हारे करीबी भी तुम्हें समझ नहीं पाते। तुम अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहते हो, पर कोई सुनने वाला नहीं होता। उस वक्त दिल के भीतर गहरा अकेलापन उतर आता है। मगर उसी सन्नाटे में अगर तुम ध्यान से सुनो, तो एक कोमल फुसफुसाहट तुम्हें महसूस होगी, मैं हूं ना। वही तुम्हें टूटने से बचा लेती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला इंसान कभी पूरी तरह अकेला नहीं होता, क्योंकि उसे हमेशा अपने साथ उस अदृश्य साथी का भरोसा होता है। सच्चाई यह है कि प्रभु का साथ किसी वचन या शर्त पर आधारित नहीं होता। वे तब भी तुम्हारे साथ रहते हैं जब तुम गलतियां करते हो। वे तब भी थामे रखते हैं जब तुम भटक जाते हो। फर्क बस इतना होता है कि जब तुम सही राह पर चलते हो तो उनका आशीर्वाद तुम्हें आगे बढ़ाता है, और जब तुम गलत राह पर जाते हो तो वही आशीर्वाद तुम्हें गिराकर सिखाता है। पर दोनों ही स्थितियों में उनका साथ कभी कम नहीं होता।